सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूप्रिंट। 2026 के अंदर शेंगन के वो कौन से देश रहेंगे जहां पर आपको टूरिस्ट वीज़ा सबसे इजी मिले? क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी बहुत कंट्रीज ऐसी बताई थी जहां पर वीज़ा सक्सेस रेट बहुत टॉप पे रहती है। और आप हमारी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर जाके भी देख सकते हैं, बहुत वीज़ाज अप्रूव हुए हैं उन कंट्रीज़ के अंदर। तो लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी हमने बताया था कि नीदरलैंड का जो प्रोसेस है ये बहुत इजी है और वीज़ा उसमें बहुत लगेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने वीज़ाज लिए थे, बट एक याद रखना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा वीज़ा नहीं आया। डेफिनेटली ये चीज़ मान के चलें कि 100% वीज़ा किसी का नहीं होता। तो मैं अभी आपको जो कंट्रीज बताने वाला हूँ 2026 के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वीज़ा ना मिले, बट एट द एंड जब आप पूरे उनकी वीज़ा सक्सेस रेट को देखेंगे, आप उनकी रेशो को देखेंगे, तो वो आपको हाई मिलेगी। तो इस साल कुछ कंट्रीज चेंज हो चुकी हैं जहां पर आपको सक्सेस रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत चीज़ें समझने को मिलेंगी और साथ में ये भी पता चलेगा कैसी प्रोफाइल को मिलेगा। ये नहीं कि आपकी प्रोफाइल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास और आप एप्लीकेशन करने जा रहे हो और आपको वीज़ा मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता है, किसी को वीज़ा ऐसे नहीं मिलता है। प्रोफाइल होगी तो वीज़ा मिलेगा, बट फ़ायदा क्या होता है कि एक कंट्री वेलकम कर रही है टूरिस्ट को, वो वीज़ास दे रही है। बाकी वो कंट्रीज़ हैं जो टूरिस्ट वीज़ा देना ही नहीं चाहती। आप खुद सोचो, एक ऐसी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो जो कंट्री वीज़ा ही नहीं देना चाहती, तो आप सोच रहे हो कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। वीज़ा तभी मिलता है जब वो कंट्री वीज़ा देना चाहती। एक टाइम था, मैं छोटे से एग्जांपल आपको दूंगा कि एक टाइम था कि कनाडा में बहुत वीज़ास लग रहे थे, लेकिन आज की डेट में नहीं लग रही, क्योंकि अब कनाडा वीज़ा नहीं देना चाहता। अब उसकी वीज़ा सक्सेस रेट पहले से काफ़ी डाउन है। बट ऐसा नहीं कि वीज़ा बिल्कुल नहीं लग रहे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई ये कहे कि देखो जी मेरा वीज़ा तो लग गया कनाडा का, डेफिनेटली आपका लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो वीज़ा सक्सेस रेट जो पहले 80% प्लस चल रही थी, अभी वो सेम वैसी है। अभी है वहाँ पे 40-50% वीज़ा सक्सेस रेट है। मीन 10 एप्लीकेशन जा रही हैं तो 4 से 5 वीज़ाज आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा सक्सेस रेट अप है। सेम न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया में भी हुआ था, तो शेंजन में भी ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं है कि सभी को वीज़ा मिलने वाला है। लेकिन ये वो कंट्रीज रहेंगी जहां पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को वीज़ा मिलेगा। तो नंबर 1 कंट्रीज ऐड ऑन कर ले। अभी आपको शेंजन में जाना है, आज से 2 महीने बाद, हम जनवरी की बात कर रहे हैं 2026 में, तो अभी आपको 2 महीने बाद यानी मार्च अप्रैल में आपने ट्रैवल करना है, या उससे बाद भी कभी भी ट्रैवल करना है, जून जुलाई अगस्त तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो नंबर 1 कंट्री ऐड ऑन करके रख ले, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस बार वीज़ा सक्सेस रेट टॉप पे रहने वाली है और ये इस साल ब्रेक रिकॉर्ड होंगे। उसके रीजंस हैं टूरिज्म। टूरिज्म को स्विट्जरलैंड बहुत प्रमोट करता है, पहले से ही प्रमोट करता आ रहा है। जब भी आप डाटा निकालते हैं शेंजन की टॉप कंट्रीज का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट दी होती है, जब भी आप ये डाटा निकालते हैं कि कौन सी कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा वीज़ास दिए हैं, तो स्विट्जरलैंड उस लिस्ट में हमेशा होता है, टॉप 2 में रहता है। लेकिन 2026 में ये टॉप 1 पे रहने और टॉप 2 पे कंट्री होगी नो डाउट नीदरलैंड। नीदरलैंड में भी सेम वैसे ही चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सेम वैसा ही रहेगा। जिसका स्विट्जरलैंड से रिफ्यूज हुआ है वो नीदरलैंड की तरफ चले जाएं अप्लाई करने, और जिनका नीदरलैंड से रिफ्यूज हुआ है वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, वो स्विट्जरलैंड की तरफ। ये दोनों कंट्रीज टॉप 2 में रहेंगी। थर्ड कंट्री जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, वो पहले हमारी लिस्ट में नहीं होती थी, बट इस बार वो लिस्ट में है। तो वो कंट्री है फ्रांस। फ्रांस में वीज़ा सक्सेस रेट इस साल काफ़ी हद तक इम्प्रूव देखने को मिलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी आने वाले कुछ महीनों में आपको हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इन दो को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखें। फ्रांस को अभी साइड में रखें, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो अब फोर्थ कंट्री की बात करें, तो इस साल समर के अंदर यदि आपका ट्रैवल मार्च के बाद है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक का ट्रैवल प्लान आपका चलने वाला है, तो फोर्थ नंबर पे आप जर्मनी को रख के चलें। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जर्मनी वो लिस्ट में रहेगा। क्योंकि जर्मनी की एक खासियत है कि ये जब वीज़ा रिफ्यूज़ करते भी हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को चेक करके करते हैं। ये कई बार इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर लेते हैं, देन अपना डिसीजन देते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है।
जिन लोगों के 4 से 5 रिफ्यूज़ल हो चुके हैं, जिनको कोई शेंजन कंट्री वीज़ा नहीं दे रही है, तो मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो जर्मनी में अप्लाई करें, क्योंकि जर्मनी रिफ्यूज़ल्स के बाद भी वीज़ास देते हैं। नहीं तो एटलीस्ट आपके रिफ्यूज़ल लेटर में कोई रीज़न ऐसा ज़रूर आपको बता देगा कि आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा। हो सकता है आपका कोई बैकग्राउंड वहाँ पे ऐसा हो, आपका रिकॉर्ड वहाँ पे ऐसा हो जिसकी वज़ह से आपको रिफ्यूज़ल मिल रहे हो। तो ये रीज़न्स कई बार देखने को मिले हैं। और 5वें नंबर पे नो डाउट एक ही कंट्री बचती है जहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट टॉप पे रहती है, और काफ़ी सालों से यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, और ये टूरिस्ट लवर कंट्री है। मैं ये कहूँगा कि टूरिस्ट जाना बहुत पसंद करते हैं इस कंट्री के अंदर, क्योंकि समर में यहाँ पर बीचेस वगैरह काफ़ी फेमस है समर में जाने के लिए, और बहुत लोग जो है स्पेशली ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, और ये कंट्री है स्पेन। स्पेन में वीज़ा सक्सेस रेट आपको बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं इस साल। तो मैं इसको अभी 5वें नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छे जाएँगे या नहीं जाएँगे अभी थोड़ा डाउट है। बट बाकी अदर कंट्री से, यानी इन 5 कंट्री के अलावा आप किसी और कंट्री से कंपैरिज़न करने जाओगे तो उससे बेटर तो स्पेन में मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप इटली से कंपैरिज़न कर लो, चाहे आप पुर्तगाल से कंपैरिज़न कर लो, चाहे किसी और कंट्री से तो इन कंट्री से स्पेन तो टॉप पे रहेगा, ये तो श्योर है। लेकिन वो अभी 4th 3rd पे जाएगा कि नहीं जाएगा इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन नंबर ऑफ वीज़ास इश्यूज होंगे स्पेन से, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि आप 2026 में शेंजन वीज़ा लेने जा रहे हैं तो इन कंट्रीज को अपने ध्यान में रख के वीज़ा अप्लाई करें, तो आपको वीज़ास मिल सकते हैं। लेकिन 2 कंट्रीज में और आपको बताते जा रहा हूँ साथ में, जो इसके बाद आएंगी, जो टॉप पे आ सकती हैं, लेकिन चांसेस कम है ड्यू टू क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पे कम जाते हैं, लेकिन वो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो पहली कंट्री है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक नो डाउट हमेशा वीज़ास देती हैं, और ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। बट मैक्सिमम लोग क्यों नहीं अप्लाई करते? क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, तो इंटरव्यू की कॉल से डरते हुए बहुत लोग कम अप्लाई करते हैं, बट ये टूरिज्म को प्रमोट करती है। तो ये अंडररेटेड कंट्री है। मतलब मैं ये कहूँगा कि लोग कई बार डर के वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे होते क्योंकि इंटरव्यू आ जाएगा। लेकिन जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ये सोच के कि आ जाएगा इंटरव्यू तो हम क्लियर कर लेंगे, हम कॉल अटेंड करेंगे, हम आंसर दे देंगे, तो फिर वो वीज़ा भी ले जाते हैं। तो चेक रिपब्लिक की ये खासियत ज़रूर है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट की हम बात करें तो वो इटली। लेकिन इटली में क्या प्रॉब्लम होती है कि अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन वीज़ा सक्सेस रेट अच्छी है। तो यदि आपको जाना है शेंजन में तो इटली को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि इटली में अप्लाई करने से पहले पहले आपको जो मैंने 5 टॉप है उसके बाद चेक रिपब्लिक बताई है, तो इनको कंसीडर करें। यदि इनको भी कंसीडर नहीं करना है फिर इटली की तरफ जाएं, पहले ना। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी और 2026 में आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।